वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखेंगे कर्क रेखा व भारत की मानक समय रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? भारत की मानक समय रेखा को मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। तो इसे ग्लोब पर समझते हैं। ग्लोब पर यह है 0 अक्षांश रेखा, चाहे इसको विषुवत रेखा कह लीजिए, चाहे भूमध्य रेखा कह लीजिए। यहाँ पर हमारा बनता है 90 डिग्री का कोण। प्रत्येक डिग्री पर एक कोण खींचा गया है जिनसे मिलाने वाली रेखा हो। जिस तरीके से 1 डिग्री पर यहाँ बनेगा, 1 डिग्री पर यहाँ बनेगा, तो इन लाइनों को मिला दिया गया है। इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी तरीके से 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर होती हैं, 90 नीचे होती हैं, परंतु कुछ अक्षांश रेखाओं को मुख्य नाम दिए गए हैं, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिण में इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वह कौन कौन से राज्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो हम 8 राज्यों को एक ट्रिक वाइज भी समझ सकते हैं, परंतु परीक्षा में अगर क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाइए या पश्चिम से पूरब के क्रम में लगाइए, तो इस तरीके से हम इन्हें क्रमानुसार ही समझेंगे। पहला राज्य पड़ता है हमारा गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। झारखंड के पूरब में पड़ता है पश्चिम बंगाल। तो ये इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 1 2 3 4 5 6, और 2 राज्य पड़ते हैं हमारे इधर 7 सिस्टर की तरफ, त्रिपुरा, मिजोरम। परीक्षा में जो कन्फ्यूज़न होता है वो मिजोरम और मणिपुर को लेके होता है, तो आप याद रखिए त्रिपुरा और मिजोरम साथ साथ हैं, मणिपुर इनसे थोड़ा सा ऊपर है, जो कर्क रेखा से टच नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर राज्यों का क्रम क्या है या पूरब से पश्चिम की ओर राज्यों का क्रम क्या है। पश्चिम से पूरब की ओर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और पूरब से पश्चिम की तरफ अगर लगाने के लिए आ जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब 8 प्रदेश जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, इनकी राजधानियों के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी राजधानियां जो हैं कर्क रेखा के उत्तर में पड़ेंगी या कर्क रेखा के दक्षिण में। तो ये 8 राज्य हैं, इनमें से 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है तथा जो 5 रह जाते हैं उनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ती हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ उत्तर में पड़ती हैं? तो राजस्थान, जयपुर, ये कर्क रेखा के उत्तरी भाग में है, और ये जो 7 सिस्टर हैं इन दोनों की राजधानियाँ कर्क रेखा के उत्तर में है। त्रिपुरा की है अगरतला और मिजोरम की है आइजोल। तो इस तरीके से 8 राज्यों में से
3 राज्यों की राजधानियाँ कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती हैं। राजस्थान जयपुर, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम की आइजोल। अब इन 5 की राजधानियाँ कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा के दक्षिण में। इनकी भी बात कर लेते हैं। गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो 5 राज्यों की राजधानियाँ कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में पड़ती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर और झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अब हम बात करेंगे कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी पड़ेगी और सबसे दूरतम राजधानी कौन सी होगी। तो कर्क रेखा पर झारखंड की रांची सबसे नज़दीक है, या ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर है। अब 8 राज्यों में से किसकी राजधानी सबसे दूर है? तो वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर। आइए अब हम कर्क रेखा के बारे में कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के ऊपर का भाग हो जाता है उत्तरी भाग, तथा कर्क रेखा के नीचे वाला भाग हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? प्रायद्वीप उस भाग को कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। अब ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, तथा भारत के नीचे यहाँ हिंद महासागर, और भारत के पश्चिमी भाग में इधर पड़ता है अरब सागर। ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के 8 प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित हैं। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। पश्चिम से पूरब की दिशा में स्थित राज्यों का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 3 राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। राजस्थान की जयपुर, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल। 5 राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। किस किस की? गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। उत्तर में स्थित राजधानियां हैं, यह हम आपको बता ही चुके हैं। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी है रांची, जो कि बिल्कुल कर्क रेखा पर ही है। कर्क रेखा से सबसे दूरतम राजधानी है राजस्थान की जयपुर। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई, हम ये कहें कि कर्क रेखा 8 राज्यों में से किस में से सबसे अधिक लंबाई है, तो वो है मध्य प्रदेश की। राजस्थान का दक्षिणतम थोड़ा सा भाग ही कर्क रेखा पर आता है। मध्य प्रदेश से सबसे अधिक लंबाई में होकर गुजरी है। मध्य प्रदेश का अधिक क्षेत्रफल कर्क रेखा पर आता है। कर्क रेखा को अंग्रेजी भाषा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा को समझने से पहले हमें विश्व की मानक समय रेखा को समझना होगा कि विश्व का मानक समय रेखा क्या है और वो कहाँ से निर्धारित की जाती है। ये है हमारा ग्लोब। और ये है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जो रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चलती हैं
या ये कह सकते हैं जो रेखाएं ध्रुवों पर आकर मिलती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी गोल है तो प्रत्येक डिग्री पर ये रेखाएं खींची गई हैं, तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। केवल अध्ययन की दृष्टि से इन्हें खींचा गया है। तो पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर हैं। अब इनमें से हम किसको 0 डिग्री देशांतर माने, जिससे पूरी पृथ्वी का समय बराबर बराबर निर्धारण किया जा सके। तो हम तो किसी भी देशांतर को 0 डिग्री मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अगर हम इसको मानेंगे तो यहाँ से पूरी पृथ्वी को आधा आधा कर सकते हैं। अगर यहाँ से 0 डिग्री मानेंगे तो यहाँ से भी हम पूरी पृथ्वी को आधा आधा कर सकते हैं। 360 देशांतर हैं कुल। तो 0 डिग्री देशांतर किसको माना जाए? तो 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर एक स्थान है लंदन। लंदन के पूर्व में स्थित है एक स्थान ग्रीनविच। ग्रीनविच स्थान से एक देशांतर होके गुजरी है और उसी देशांतर को हमने 0 डिग्री देशांतर निर्धारित कर दिया गया। उसका कारण क्या था? यहाँ पर एक रॉयल वेधशाला थी। रॉयल वेधशाला, इसके ऊपर से ये देशांतर गुजरती है। इस कारण से इसे हमने 0 डिग्री देशांतर निर्धारित कर दिया और यहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। जो देश इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी भाग में पड़ते हैं उनका समय आगे चलता है, और जो देश यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में स्थित होते हैं उनका समय पीछे चलता है। या हम ये कह सकते हैं कि इधर के देशों का पूर्वी देशों का समय 0 डिग्री देशांतर में जोड़ दिया जाता है और पश्चिमी देशों का घटा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि 2 देशांतरों के मध्य सबसे दूरी अधिक कहाँ पर होगी। तो सबसे अधिक दूरी 2 देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर होगी, क्योंकि ध्रुवों पर तो ये आकर मिल जाती हैं। तो सबसे अधिक दूरी इनकी देखने को मिलेगी हमें भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, ये दोनों जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं वो कौन सा स्थान है? तो 0 डिग्री देशांतर और अक्षांश एक दूसरे को इस स्थान पर काटते हैं। तो ये स्थान पड़ता है गिनी की खाड़ी, जो कि अफ्रीका के पास है। इसे बोलेंगे गिनी की खाड़ी। यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को काटती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हम इसको एक तरीके से खोल दें तो इसका विवरण क्या होगा। अगर पृथ्वी को हम यहाँ से खोल के देखते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर है, तो जब हम यहाँ से इसको खोलेंगे तो आधा भाग इधर हो जाएगा पूर्वी और आधा हो जाएगा पश्चिमी। ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो जो देश पूरब की तरफ पड़ेंगे तथा जो देश पश्चिम की तरफ पड़ेंगे, प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर है, इधर भी प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर है। तो ये जो देशांतर पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक डिग्री पर गुजर रही हैं, तो इन पर कोई ना कोई देश स्थित है। तो अब हम ये देखेंगे कि कोई भी देश अगर अपनी मानक समय रेखा को तय करता है तो किस आधार पर करता है। माना कि कोई देश यहाँ से यहाँ तक उसका विस्तार है,
तो अब यहाँ से यहाँ तक उसका विस्तार है, तो अनेक देशांतर गुजर रही होंगी यहाँ से। तो किस देशांतर को वो अपनी मानक समय रेखा बनाए? तो इसका विस्तार पश्चिम में जहाँ तक है अंतिम और जहाँ तक पूरब में अंतिम है, उन सबको वह कुल जोड़ लेगा और उसका आधा यानी कि हाफ बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही होगी उसको अपनी मानक समय रेखा बनाएगा। जैसे कि हम समझ लेते हैं, कोई भी देश एक देशांतर से 30 देशांतर के मध्य विस्तारित है। अब यहाँ से 1 से लेकर 30 देशांतर इस देश से होकर गुजर रही हैं। अब तो मानक समय रेखा किसको बनाएगा? 30 रेखाओं के जो बिल्कुल बीचों बीच में होगी 15 डिग्री देशांतर को वह अपनी समय रेखा को निर्धारण करेगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि भारत की 82.5 क्यों बनाई है, यह हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो मध्य का स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, या एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोरे। अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक गई है, तो इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं, इसे हम बहुत ही आसानी ट्रिक से समझेंगे। तो ट्रिक है घाट में BSF 0 डिग्री देशांतर पर कुल 8 देश पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? जी से हो जाएगा घाना, ए से हो जाएगा अल्जीरिया और एम से हो जाएगा माली, ई से हो जाएगा इंग्लैंड, बी से हो जाएगा बुर्किन फासो, एस से हो जाएगा हमारा स्पेन और एफ से है फ्रांस। इस तरीके से कुल 8 देश हमारे 0 डिग्री देशांतर पर पड़ते हैं। आइए इनको एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी संख्या 8 है। 0 डिग्री देशांतर पर कुल 8 देश स्थित हैं। ग्लोब पर हम मानक समय रेखा को समझ चुके हैं कि किस तरीके से समय का निर्धारण विश्व स्तर पर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत में किस तरीके से समय का निर्धारण किया गया है, किस देशांतर को मानक समय रेखा भारत ने माना है। तो ये है पूर्वी देशांतर और ये है पश्चिमी देशांतर। पहली वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बता चुके हैं कि ये जो देशांतर है पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है और अंतिम पूरब में जो देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पर है और इनके बीच कुल लगभग 29 देशांतर आते हैं, यानी कि भारत लगभग 29 देशांतरों के मध्य स्थित है। तो अब भारत में मानक समय रेखा किसको निर्धारित किया जाए? तो किसी भी देश की मानक समय रेखा के लिए उसकी कुल देशांतरों का पता होना आवश्यक है। यहाँ पर हमारे कुल देशांतर आ जाते हैं लगभग 29। जब हमें भारत के बीचों बीच से ऐसी समय रेखा निकालनी है जिससे पूरब का तथा पश्चिम का
समय का अंतर अधिक ना रहे, पूरे देश में एक जैसा ही समय रहे। लगभग 29 देशांतर हैं, तो इनके मध्य की यानी कि हम आधा करेंगे। अब ये जो 14.5 आया है, ये मध्य की देशांतर, या तो इसमें से जोड़ दीजिए या इसमें से घटा दीजिए, तो बीच की देशांतर का हमें पता चल जाएगा। लगभग में ये है हमारा पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री, और हमें आधा किया तो मिला 14.5। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 8 और 4 12 1, ये हो जाता है 82.5 डिग्री। यानी कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 मानी गई है। अब 82.5 क्यों मानी गई है? क्योंकि कुल देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक कुल 29 देशांतर हैं, तो हमने इनके मध्य की देशांतर निकाल ली, जिससे पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग का समय का अंतर अधिक ना रहे, पूरे देश में एक जैसा समय रहे। फिर भी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, वो हम देखेंगे कि कैसे अंतर है आगे। अब आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मानक समय रेखा क्या होती है? मानक समय रेखा समय निर्धारण करने वाली रेखा होती है। मानक समय रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। विश्व का समय निर्धारण कहाँ से किया जाता है, ये हम देख चुके हैं, जीरो देशांतर, जो लंदन के पूरब में स्थित है ग्रीनविच स्थान से, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, तथा इसके कई नाम हैं। इसे GMT तथा यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। भारत का समय निर्धारण कहाँ से किया जाता है? 82.5 डिग्री से, जो कि प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। किसी भी देश का समय वहाँ से गुजरने वाली देशांतर पर निर्भर करता है, जिसमें किसी भी देश से गुजरने वाली कुल देशांतरों में से मध्य देशांतर पर निर्भर करता है, जिससे उस देश में समय अंतराल अधिक ना रहे। सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अर्थात 360 देशांतर है कुल, और 360 पर 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी हमारी गोल है और वह अपने एक्सिस पर, अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 1 घंटे में निकालते हैं, 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 24 घंटे में घूमती है 360, तो 1 घंटे में घूमेगी 360/24। जब हम 24 का भाग 360 में देंगे तो ये निकल कर आएगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय कैसे लेता है। तो अब हम निकाल के देखेंगे कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। 1 घंटे में 15 मिनट लग रही हैं, पृथ्वी को 360 डिग्री यानी 1 चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लग रहा था, तो हमने 1 घंटे में निकाल लिया कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। अब बात करेंगे हम 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 15 मिनट, तो 1 डिग्री में इसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 मिनट हो जाएगा। 1 घंटे को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 60 मिनट और 15 डिग्री। जब हम इस 15 का भाग 60 में देंगे तो निकल के आएगा 4 मिनट का समय, यानी सूर्य 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। घंटे में 15 डिग्री घूमेगी तथा 1 डिग्री घूमने के लिए उसे 4 मिनट का समय लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय होता है। भारत से लगभग 29 देशांतर गुजरती हैं। भारत का समय अंतराल अधिक ना रहे, इसलिए मध्य देशांतर को मानक समय रेखा माना है, जो 82.5 है। अब 82.5 कैसे है, ये हम बात करेंगे।
पूरब में है हमारा 97 डिग्री लगभग में, और पश्चिम में है लगभग में 68 डिग्री। तो 97 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 68 को, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, 8 में 6 गया 2, 29। ओके, अब हम बात करेंगे आगे, यानी कि कुल देशांतर हमारी 29 निकल आई। तो 29 के हमें बीच वाली देशांतर चाहिए, तो बीच की देशांतर कौन सी होगी, इसका हम आधा कर लेते हैं। 29 का हाफ होगा 14.5, 14.5। या तो इसमें जोड़ दें या इसमें घटा दें, एक ही बात है। अगर 68 में 14.5 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 82.5, जो कि हम पहले ही यहाँ पर आपको समझा चुके हैं। चाहे आप इसमें से घटा दीजिए तब भी 82.5 ही आएगा, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। यह है पश्चिमी देशांतर लगभग में 97, और इसमें से 14.5 को घटा दीजिए तब भी 82.5 ही आपका आएगा। चाहे 68 डिग्री में 14.5 जोड़ दीजिए, चाहे 97 में से 14.5 घटा दीजिए, तब भी 82.5 डिग्री ही बीच की देशांतर निकल के आएगी। इसलिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 मानी गई है, क्योंकि वह भारत के मध्य में पड़ती है, जिससे दोनों का समय अंतराल अधिक ना रहे। अब हम बात करेंगे कि 82.5 जो देशांतर मानक समय रेखा है भारत की, वह 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे कैसे रहती है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। अब 0 से 82.5 कितना आगे है, 0 से 82.5 आगे है। हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, और प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 0 से देशांतर से लेकर 82.5 देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा मानी गई है, वह 0 से 82.5 आगे है। तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 10, 8 चौक 32 और 1 33। तो ये निकल के आ गया 330। अब ये निकल के आया है मिनट, हमें इसे घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 330/60। तो ये हमें इतने बार काटना है कि पूरा पूरा कट जाए, पॉइंट में नहीं काटना, क्योंकि जो भी बचेंगी वो मिनट बचेंगी। तो 60 का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30, और जो मिनट बची हैं वो बची हैं 30 मिनट। तो इस तरीके से भारत का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर से यानी GMT से 5.5 घंटे आगे रहता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए हमने 4 का गुणा क्यों किया गया, क्योंकि प्रत्येक डिग्री हम 1-1 डिग्री करके आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का समय लग रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरी है। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा 5 राज्य पड़ते हैं कुल। कौन कौन से हैं वो, यहाँ है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ही नैनी से ये रेखा होकर गुजरी है। उसके नीचे पड़ेगा MP, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पड़ेगा उड़ीसा, और उसके नीचे पड़ेगा आंध्र प्रदेश। कुल 5 राज्य मानक समय रेखा पर पड़ते हैं। इस तरीके से मानक समय रेखा पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और पेट परीक्षा में टाइम जोन नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है। इस तरीके से मानक समय रेखा व कर्क रेखा पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और ये मानक समय रेखा
आने वाली परीक्षा पैट में टाइम जोन के नाम से सिलेबस में दिया हुआ है और आप इसका अध्ययन कीजिए। एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।